अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल का। क्या टॉपिक है? ज्योमेट्री लाइन्स एंड एंगल। ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। इस टॉपिक में हम लोग शुरुआत बिंदु से करते हैं, दैट इज पॉइंट। पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना हो तो पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? जीरो डायमेंशन फिगर। ऑन और अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। एक सर्किल जिसका रेडियस हमने क्या कर दिया है? जीरो कर दिया है, जीरो। तो क्या बन गया? हमारा पॉइंट बन गया। So that is a point. Point is a circle with zero रेडियस। radius. Now the next definition is that of line. अब line को कैसे define करेंगे हम लोग? One dimension figure. Line क्या है? एक तरह का one dimension figure and is a set of point having only length with no ends. ठीक है, तो लाइन को कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं? अ सेट ऑफ पॉइंट्स and these points are arranged in one dimension. A set of point arranged in one dimension. तो लाइन डिफाइन हो गया। नाउ वी कैन डिफाइन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट is a part of a line. Now when a line segment is a part of a line, that means it has both one initial point and one final point. So this is a line segment where it has one initial point and one final point. Whereas जब हम लाइन बना रहे हैं तो लाइन को क्या कहेंगे? लाइन का ना इनिशियल पॉइंट फिक्स है और ना ही फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है. इट कैन बी stretched in both the ways. Whereas line segment has a definite endpoints. It has one initial point and one final point. Now the fourth thing is ray. What is a ray? Ray is again a line, but it has a fixed initial point. That means when a line starts from one point, it is termed as a ray. Example of ray is a ray of light produced by any source. For example, a ray produced by the sun. For example, a ray produced by a torch. So ray has one initial point. ray का क्या है? Initial point होता है. ray का final point निश्चित नहीं होता है. Fifth is angle. Now what is an angle? When two rays origin from single point, in that case the angle is the bearing between initial ray and the final ray. एंगल क्या है? एंगल बियरिंग है, मूवमेंट है इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का. Okay, so we can represent angle over here by theta. So this is the theta. अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है.
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, complementary angle. Two angles are said to be complementary to each other if their sum is equal to 90 degree. Say for example, A is one angle, B is another angle, and if their sum is equals to 90 degree, then A and B are complementary angles, complementary to each other. A और B एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर ए और बी का सम जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। यहीं पे अगर ए और बी का सम 180 के बराबर हो जाता तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंटरी एंगल। किसको कहेंगे? जब a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ रहा हो 180 डिग्री। यहीं से एक रूल क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, वो ये है कि इफ यू हैव वन एंगल से a is equals to the angle that is known and you have to find complement of a. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली 90 माइनस ए करोगे तो आपको बी मिल जाएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। यहीं पे आपसे अगर सप्लीमेंट ऑफ ए पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 180 माइनस ए करो और आपको जो वैल्यू नया मिलेगा, लेट अस सी सी, ये सप्लीमेंट ऑफ ए होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 90 प्लस 90 माइनस ए कर लो, तो भी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? सप्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? So this is the rule that you can follow when you have to find complement of A or supplement of A. तो ये दोनों रूल से हम लोग कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट निकाल सकते हैं अगर हम लोग को एक वैल्यू एंगल पता हो, दैट इज A। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं इसी पे। जैसे एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर A 60 डिग्री, कितना है? 60। तो वैसे कंडीशन में अगर हमसे कोई बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए, दैट इज 30। 30 डिग्री। तो हम लोग लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है वो 30 डिग्री। और यहीं पे हमसे सप्लीमेंट पूछ दिया तो हम क्या बताएंगे? तुरंत इसमें 90 जोड़ेंगे और 120 कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा पैटर्न होना चाहिए कि अगर एंगल दिया है तो पहले कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट हो गया तो फिर सप्लीमेंट। ये बहुत क्विक मेथड है, इसको हम लोग इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। अब 60 के साथ हो गया तो चलो थोड़ा टफ करते हैं। 37 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50, 53। 53 डिग्री। वेरी गुड। अब 53 पट गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 90 जोड़ देंगे तो हमको सप्लीमेंट मिल जाएगा, और 90 जोड़ने पे 143 डिग्री, तुरंत हमको सप्लीमेंट मिल गया। तो इस तरह से कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, 87 फॉर एग्जांपल, कितना हुआ कॉम्प्लीमेंट? 3 डिग्री, और सप्लीमेंट कितना हो गया? 93 डिग्री। बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हमको मिलता है तो इसको हम लोग सॉल्व अप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो लाइन दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्वेश्चन अगर सीरियल नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये 8th नंबर टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए,
ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बताया गया इसको? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। कंसीडर कर लेते हैं, दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इंक्लाइंड है किसी एंगल पर। इन तीनों लाइन को कोई काटते हुए एक लाइन चला गया। अब ये जो लाइन काटते हुए चला गया, लेट अस कॉल इट एल एम। तो ये एल एम जो है ये एक तरह का क्या है? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सल लाइन। ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन को ही जो लाइन काटे वो ट्रांसवर्सल हो, किसी भी तरह के लाइन को, दो से अधिक लाइन को कोई लाइन काट रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। सो हियर एल एम इज अ ट्रांसवर्सल line. Now what do you mean by parallel line? पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? जब दो लाइन के बीच के डिस्टेंस हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो, then these two lines are called as parallel lines. parallel These lines. will never meet. These lines will never meet each other. ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टू और मोर लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट, समानांतर। दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, दूसरा है अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अल्टरनेट एंगल के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर भी होगा और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को समझने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ड्रॉ अ डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और इस सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू कर लेंगे। इसमें लीनियर पेयर भी हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं क्या? हाँ, लीनियर पेयर भी बनेगा। ठीक है, उसको एक पॉइंट हम लोग मेंशन कर ही लेते हैं। लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर सारी चीज़ों को एक साथ ही अब कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने डायग्राम पे। इस डायग्राम में कुछ हम नंबरिंग दे रहे हैं, जैसे इसको एंगल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के जस्ट नीचे चलो 5 मान लेते हैं, 6, 7 और 8। अब इन एंगल्स के बेसिस पे हम लोग करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अपोजिट, एडजेसेंट और लीनियर पेयर को चेक करने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किन को हम कहेंगे? ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लिया जाए तो करस्पॉन्डिंग के एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं 1 को 5 के साथ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर एंगल वैसे 4 ही अगर हम इक्वल्स एंगल 2 को अगर लें तो हमको एंगल 6 के 6। साथ लेना होगा। कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 एग्जांपल लेंगे। अब अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात है, तो इंटीरियर में अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं? जैसे 3 और 5 जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। और अल्टरनेट एक्सटीरियर में हम एंगल 1 और साथ ही साथ एंगल 7 को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट एंगल को इंटीरियर एक्सटीरियर में समझ गए। ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? 1 के लिए एंगल 3, एंगल 5 के लिए एंगल 7। तो ये हो गया अपोजिट हम लोग का कवर। अब एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स हैं जो एक दूसरे के नज़दीक हैं, जैसे एंगल 5 का एडजेसेंट एंगल 8 है, एंगल 5 का एडजेसेंट एंगल 6 भी है। ठीक है, तो इस तरह से एडजेसेंट मतलब नज़दीकी एंगल जो कि एक कॉमन रे से डेवलप किया। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल हो गया। अब लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर उसको कहते हैं
जब दो एंगल सम टोटल होने के बाद 180 डिग्री बना ले, जैसे एंगल 5 दो प्लस, ऐसा एडजेसेंट एंगल। हाँ, एंगल 5 और एंगल 6 को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स का ही सम है एक तरह से देखा जाए, लेकिन एक खास कंडीशन के लिए, वो कंडीशन क्या है कि दोनों का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट नहीं होना चाहिए, ऐसा एडजेसेंट जो अपोजिट ना हो। हाँ, हाँ, अपोजिट ना हो। एक पेयर लाइन पेयर में शो कर रहा हो जो 180 डिग्री का वैल्यू दे रहा हो, वही लीनियर पेयर। ठीक, बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सारे तरीके के एंगल्स देख लिए। अब हम लोग कुछ केसेस देखने वाले हैं, जो केस हमको कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद देगा। ठीक है, इसके थ्योरीज और प्रूफ पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हम लोग का वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग केस को डिस्कस करेंगे। कभी मौका मिला तो इसके थ्योरीज पे भी जाएंगे। जैसे केस 1 पे आते हैं। केस 1 स्टेट कर रहा है, इफ देर इज टू पैरेलल लाइंस, let us call this AB and this as CD, and these parallel lines make different angles at their end point. Okay, let us call this angle as alpha, this angle as beta, and this angle as gamma. In this case, we will see that alpha plus beta plus gamma is equals to 360 degree. That we will have to remember, and this will be used while solving the questions. So let us call this point to be O. तो जब दो लाइन पैरेलल हों और उसके बाद एक इंक्लिनेशन पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो वैसे कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री। केस 2 पे आते हैं। एरो रूल। केस 2 क्या बता रहा है? हाँ, एरो रूल से भी इसको जानते हैं, ठीक है। Now in this arrow, suppose this angle is A, this angle is B, this angle is C, and this angle is X. Then X जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो X को कैलकुलेट करने के लिए we will have first an equation that is B is equals to A plus C plus X. Therefore, X is equals to B minus A plus C. Bracket closed. And this is the equation that we will have to remember. So we have been through two cases. Now case number 3. In case number 3, again we have two parallel lines. What we have? We have two parallel lines. And these two parallel lines are inscribing an angle. एक एंगल है जिसको ये घेरे हुए है। If this angle is alpha and this angle is theta, in that case the middle angle will be alpha plus theta. Okay, this is the left hand side and this one is the right hand side.
So this is how we can calculate. Now what would be the another angle जो right hand side का angle है, that will be 360 degree minus alpha अल्फा plus प्लस थीटा. theta. So this is the case number 3 that we have discussed. Now we will be discussing case 4. केस 4 क्या बता रहा है? केस 4 बोलता है कि अगर you have a figure with similarities and parallel lines. तो क्या है? In a similar figure, double similar figure with parallel lines making symmetry. Okay, so अच्छा similar we have to change. So in a similar figure with parallel line making symmetry, let us draw this figure. For example, uh, these are the two parallel lines that we have drawn, and these parallel lines are subdivided by again a set of parallel lines only. In this case, we will observe that of the sides will remain similar. For example, we will call these points as A, B, C, and D. Now these as E, F, G, and H. Now AB is named as A, BC is named as B, and CD, the distance between C and D, is named as C. Similarly, P for EF and FG is named as Q, and G and H is now named as R. So what we will find is that A upon A plus B plus C is equal to P upon P plus Q plus R. This is the ratio of proportionality that we call in geometry. And what we have discussed it in a similar figure with parallel line making symmetry. The figure is almost similar, and the similarity is made because of the parallel lines. Now if there are non-parallel lines, and these non-parallel lines are having a constant proportion in which they are divided, let us see with an example. Firstly, we will change the color. Now what will be the case? We have already discussed case 4. This one is case 5. The name of this case is inclined lines making symmetric figure and its proportion. So if we draw this figure,
we have a set a set of inclined lines. These inclined lines are these inclined lines are divided With three lines. mm, but divided by a set of three lines, and these three lines are parallel lines. Okay, parallel to each other. These are parallel. So AB, C, D, E, and F. Let us call these points. Now AB has a measurement of M and CE has a measurement of N. Because these are parallel lines, so if AC is giving a measurement of M, the distance, that is BD, will also be proportional in the same way, right? And so will be the proportionality of DF. Now, if the base is named as B and the top distance is named as A, and we have to find the distance at CD, what we will be doing? We can simply write it as uh, A times N plus B times M divided by M plus N. याद रखने लायक इस पॉइंट में क्या है? तो जब हम ए क्रॉस। को कंसीडर कर रहे हैं तो हम नीचे वाले का रेशियो लेंगे, और जब बी को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ऊपर वाले के रेशियो को लेंगे, और बाद में क्या करेंगे? एम प्लस एन के रेशियो से इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक. So these are all cases that we have discussed in the topic lines and angles of geometry. So this is all for today. In the next video, we will be discussing another part of the geometry first. That is all. Thank you.